शुरुआत एम्प्लॉयमेंट से करते हैं। बात हुई थी पिछले 5 साल में 5 लाख रोजगार देने की। आज असलियत यह है कि सिर्फ 19%, ओनली 19% लोगों के पास स्टेबल आय का साधन है। आज असलियत यह है कि 21 लाख असम के युवाओं ने जब अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर रजिस्टर किया तो मात्र 0.1% को रोजगार मिला। आज असलियत यह है कि जो 10 लाख लोग रिटायर हुए उनकी भी वैकेंसी नहीं भरी गई। ये हाल है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट असम में 25% है, जो देश के सबसे ऊंचे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में से आता है। फैक्ट्री वर्कर्स लगातार रिड्यूस होते जा रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट, गुर्बत, गरीबी, बेरोजगारी की वजह से सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं। मैं दूसरी बात करना चाहती हूं असम की अर्थव्यवस्था की। जुमला था हम असम को आत्मनिर्भर बना देंगे। असम हिंदुस्तान की सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था कांग्रेस की सरकार के दौरान। अब असम नीति आयोग के 28 राज्यों की लिस्ट में नंबर 23 पर आ रहा है। असलियत यह है कि आज अगर एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर और असम के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर 54,000 रुपए का कर्ज है, क्योंकि असम के ऊपर 2 लाख करोड़ का कर्जा है। और ये कर्जा बढ़ाने का काम बीजेपी की सरकारों और हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। कहां जा रहा है ये कर्जा? जोरहाट में तो सड़कें नहीं बन रही हैं, कहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है? कर्ज के तले असम को दबाया गया। बड़ी बड़ी बात थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में 500 बेड का एक हाई फैसिलिटी हॉस्पिटल बनेगा। असलियत यह है कि 97% शॉर्टेज है सर्जन्स की और 94% शॉर्टेज है फिजिशियंस की। असलियत यह है कि असम में 43% बच्चे स्टंटेड हैं, जो अपनी उम्र में वेट और हाइट से कम है। ये बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के भी पीछे है, जिनको बीमारू माना जाता था। यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें हुई। एजुकेशन में खर्चा करेंगे, एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे। 8,000 सरकारी स्कूल बंद करने का काम इस सरकार ने किया है। कहा गया था असम को हम लोग बाढ़ मुक्त बना देंगे। असम में हर साल बाढ़ आती है, हर साल तबाही होती है, हर साल जन और माल का नुकसान होता है, लेकिन अभी तक असम को फ्लड फ्री नहीं बनाया गया। अब एक नया जुमला देकर कहा गया 2031 तक ये किया जाएगा। तो जब चुनाव आएगा उसके 5 साल की डेडलाइन दे दो, फिर आगे देखा जाएगा। असम को फ्लड फ्री नहीं बनाया गया। बात हुई थी बड़ी बड़ी, चाय के बागानों को इन्हीं मुख्यमंत्री ने वादा किया था 351 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी होगी, वो नहीं बढ़ी। इन्हीं मुख्यमंत्री ने और इसी सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने आके यहाँ पे वादा किया था 351 का। आज मैं देख रही थी वो चाय के बागानों में है, लेकिन उनकी दिहाड़ी नहीं बढ़ाई गई। असलियत यह है कि चाय का फ्लोर प्राइस ना होने से चाय के बागान में जब 50% प्राइस गिर गया तो लोगों को भारी नुकसान हुआ। इसी असम में कहा गया था कि शेड्यूल ट्राइब को शेड्यूल 6 में, कुछ लोगों को शेड्यूल ट्राइब बनाकर, कुछ जातियों विशेष को, समुदायों विशेष को शेड्यूल ट्राइब बनाकर शेड्यूल 6 में डाला जाएगा। वो वादा ना लेह में पूरा किया ना असम में पूरा किया। बस आकर जुमले फेंकने हैं, अप्रैल फूल बनाना है। और अंत में मैं बिना महिलाओं की बात किए ये बात खत्म ही नहीं कर सकती। असम जो महिला शक्ति के लिए जाना जाता है, वो कामाख्या देवी जो दुनिया में शक्ति का प्रतीक है, जिनके सामने बिना सिर झुकाए आप असम से जा नहीं सकते, उस असम में महिलाओं की दुर्दशा है। जो लास्ट अवेलेबल सरकारी आंकड़े हैं एनसीआरबी के 2023 के, उसमें 19 रेप रोज हुए हैं। छोटे बच्चों के यौन शोषण के मामले में असम सबसे आगे है। हर रोज 5 बच्चों का रेप हुआ है। 75% हायर है ये नेशनल कैटेगरी से। और अंत में क्योंकि द माइटी ब्रह्मपुत्रा की हम बात करते हैं, एक बराक बोर्ड बनना था, 10 साल बीत गए, अभी तक वो बोर्ड नहीं बना।
और असम की संस्कृति को, असम की मिलीजुली संस्कृति को, असम की मोहब्बत की धरती को नफरत घोलने का काम हुआ है। सीए लाकर और आज यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आज यहाँ पर आपके गृह मंत्री आकर बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं घुसपैठिए। जब दिल्ली में चुनाव होता है तो घुसपैठिए आ जाते हैं, जब बिहार में चुनाव होता है घुसपैठिए आ जाते हैं, जब झारखंड में चुनाव होता है घुसपैठिए आ जाते हैं, जब असम में चुनाव होता है तो घुसपैठिए आ जाते हैं। आप 12 साल से सत्ता में झुंझुना बजा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं 12 साल से सत्ता में? आपके हाथ में बॉर्डर मैनेजमेंट है, आपकी डबल इंजन की सरकार है, कैसे घुसपैठिए आ रहे हैं? और असलियत यह है कि यूपीए की सरकार ने 88,000 बांग्लादेशियों को खदेड़ा था यहां से, 88,000। आपने 5,300 को हटाया है। बस आपको वैमनस्यता करनी है, नफरत फैलानी है, अपनी विफलताओं से, अपने जुमले जो आपने पूरे नहीं किए उससे ध्यान बांटना है और इसलिए आकर इधर उधर की बात करनी है। और अंत में जब तक मैं ये बात पूरी नहीं करूंगी तो असम की बात पूरी नहीं होगी, और वो है खुद हेमंत बिस्व शर्मा, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। मुझे नहीं पता आप लोगों की कितनी आय बढ़ी है पिछले 10 साल में, लेकिन 665% तो नहीं बढ़ी होगी। 6 गुना आय अगर किसी एक की बढ़ी है तो वो हेमंत बिस्व शर्मा का परिवार है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, टूरिज्म, लग्जरी रिजॉर्ट, ट्रांसपोर्ट, टीवी, मैकडॉनल्ड, इंटरनेशनल स्कूल, कंस्ट्रक्शन, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पर उनके परिवार की भागीदारी नहीं है, जहां पर उनके परिवार की हिस्सेदारी नहीं है। जिस तरह का सिंडिकेट इस सरकार में चल रहा है, चाहे वो पान हो, चाहे वो सुपारी हो, चाहे वो रेत हो, हर चीज में माफिया घुसा हुआ है। और असलियत यह है कि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है और लोगों का ध्यान बांटने के लिए आपसे कहा जाता है फलानी चीजें हो रही हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटियों की बात करी है। महिलाओं के खातों में डायरेक्ट पैसा आएगा, उनको बिजनेस शुरू करने के लिए 50,000 का लोन, बुजुर्ग पॉपुलेशन के लिए अलग से एक मिनिस्ट्री बनेगी, उनकी पेंशन 1250 रुपये होगी। जुबिंदा के लिए हमने 100 दिन में न्याय की बात करी है, पट्टेदारी की बात करी है। और मेरा अपना मानना है कि असम इस बार असम इस बार इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। असम उकता चुका है, असम परेशान है। ये अप्रैल फूल बनाना असम को बंद कर दीजिए। बहुत जुमले असम ने देख लिए और सुन लिए, बहुत नफरत देख ली और सुन ली, आपके ड्रामे देख लिए और सुन लिए, और अब असम अपनी अस्मिता पर, अपनी चीज़ों पर चुनाव लड़ेगा, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। आपके जो भी सवाल है उसका मैं स्वागत करता हूँ।